कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण मोटिवेशन 33 पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की कहानियों और उनके अनमोल उपदेशों से प्रेरणा लेकर जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी है कृष्ण और कालजयी रहस्य, जो आपको बताएगी कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रहस्यमय चमत्कारों के किस्से सुनने को मिलते थे। लेकिन इन कहानियों में से एक कहानी थी जो सबसे अलग और रोमांचक थी। यह कहानी कालजयी रहस्य की थी। गांव के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी, जिसमें भगवान कृष्ण को विभिन्न रूपों में दिखाया गया था। लेकिन मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य था वहां मौजूद एक अजीब से दिखने वाला कालचक्र। ये कालचक्र समय का प्रतीक था और कहा जाता था कि इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो जान लेने पर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन जो इसे समझने में असफल होता वो काल के गाल में समा जाता। गांव में एक युवक था, नाम था अर्जुन। वह साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा हर किसी से अलग थी। उसने मंदिर के पुजारी से उस कालचक्र के बारे में सुना और उसे देखने की इच्छा जताई। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, यह कालचक्र भगवान कृष्ण का खेल है। इसे छेड़ने वाला या तो मोक्ष प्राप्त करता है या विनाश। लेकिन अर्जुन ने अपने मन में ठान लिया था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह मंदिर पहुंचा। वहां उसने कालचक्र को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने इसे छुआ, चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला और अर्जुन खुद को एक अनजाने स्थान पर पाया। वहां भगवान कृष्ण खड़े थे, अपनी बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं कालचक्र का रहस्य जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि इसे जानने वाला अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, यह कालचक्र तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। जो इसे समझ ले वह अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। लेकिन याद रखो, इच्छाओं का पीछा करने से मनुष्य केवल अपने रास्ते से भटकता है। अगर तुम इसे समझने का साहस रखते हो तो मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर दोगे तो रहस्य जान जाओगे, लेकिन अगर असफल रहे तो काल तुमसे सब छीन लेगा। अर्जुन ने हामी भरी। कृष्ण ने पूछा, जो समय बीत चुका है वह महत्वपूर्ण है, जो आने वाला है वह महत्वपूर्ण है, या जो अभी है वह? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि जो समय बीत चुका है वह केवल स्मृतियों में है। जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो अभी है वही वास्तविक है। उसने उत्तर दिया, हे माधव, जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान ही सत्य है। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया। यही कालचक्र का रहस्य है। जो वर्तमान में जीता है वही काल का राजा बनता है। अर्जुन ने आंखें खोली और वह फिर से मंदिर में था, लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसने समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य वर्तमान में जीना है। अर्जुन को कालचक्र का रहस्य समझने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सोचा कि यदि वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य पूरी तरह अप्रत्याशित है? क्या भगवान कृष्ण का वह दर्शन केवल आधा उत्तर था? गांव में एक और रहस्यमय कथा थी। कहा जाता था कि जो कालचक्र को छूने के बाद उसके रहस्य को समझ लेता है, उसे एक और परीक्षा देनी होती है। अर्जुन, जो अब अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ था, इस बात से अनजान था कि उसका सामना जल्द ही दूसरी चुनौती से होने वाला था। एक दिन अर्जुन ने सपने में फिर से भगवान कृष्ण को देखा। इस बार कृष्ण गंभीर थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने कालचक्र का पहला रहस्य समझा है, लेकिन इसका दूसरा भाग अब भी बाकी है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि वर्तमान में जीते हुए भी तुम भविष्य की जिम्मेदारियों को समझ सकते हो। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अर्जुन की आंखें खुल गईं। वह बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अब कृष्ण कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अगले दिन गांव के बाहर एक यात्री आया। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे गांव की ओर तबाही आते हुए देख रहा हूं। नदी का पानी जल्द ही गांव को डुबा देगा। यदि तुमने सच में कालचक्र का रहस्य समझ लिया है तो गांव को बचाने का रास्ता निकालो। अर्जुन हैरान रह गया। यह चुनौती केवल उसके लिए थी। उसने सोचा, मैंने तो सीखा था कि वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है,
लेकिन यहां तो भविष्य का खतरा है। अब क्या करूं? वह मंदिर गया और कालचक्र के पास ध्यान में बैठ गया। तभी उसे कृष्ण की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं कि भविष्य की अनदेखी करो। सच्चा कर्मयोगी वह है जो वर्तमान में रहते हुए भविष्य को भी सही दिशा में ले जाए। सोचो, नदी का पानी आने से पहले तुम क्या कर सकते हो? अर्जुन ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें स्थिति समझाई। उन्होंने कहा, हमें अभी से काम करना होगा। यदि हम मिलकर नदी के किनारे बांध बना लें तो पानी को रोक सकते हैं। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। गांव वाले पहले डरे हुए थे, लेकिन अर्जुन की समझ और विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत के बाद एक मजबूत बांध बना दिया गया। जब नदी का पानी बढ़ा तो वह बांध के कारण गांव में नहीं आ सका। गांव बच गया। उसी रात अर्जुन ने फिर से कृष्ण को सपने में देखा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुमने साबित कर दिया कि कालचक्र का दूसरा रहस्य भी समझ गए हो। वर्तमान में कर्म करो, लेकिन भविष्य की तैयारी करना मत भूलो। यही सच्चा योग है। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसने सीखा कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कर्म, भविष्य के लिए जिम्मेदारी और अतीत से मिली सीख। गांव अब सुरक्षित था और अर्जुन की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कालचक्र का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन को लगने लगा कि उसकी हर जीत के साथ नई चुनौती उसके पास खिंचती चली आती है। एक रात अर्जुन ने फिर से भगवान कृष्ण को सपने में देखा। इस बार कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने वर्तमान और भविष्य का सही उपयोग करना सीखा है, लेकिन कालचक्र का अंतिम रहस्य अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, वह रहस्य क्या है? मुझे मार्गदर्शन दे। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन केवल वर्तमान और भविष्य तक सीमित नहीं है। समय का सबसे बड़ा सत्य है मुक्ति, अहंकार का अंत और आत्मा का शुद्धिकरण। तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। अगली सुबह गांव में एक अनजान आदमी आया। वह एक साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, तुम्हारे गांव की समृद्धि अब बहुतों को खटक रही है। एक शत्रु सेना तुम्हारे गांव पर हमला करने वाली है। यदि तुम अर्जुन को मेरा संदेश पहुंचाओगे तो वह समझ जाएगा कि क्या करना है। गांव वालों ने अर्जुन को संदेश दिया। अर्जुन चिंतित हो गया। वह जानता था कि यह साधारण युद्ध नहीं होगा। उसने साधु से बात करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने साधु से पूछा, आप कौन हैं और आप यह सब कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मा का है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे लिए गांव की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखो, अहंकार और क्रोध तुम्हें हराएंगे। तुम्हें शांत चित्त से निर्णय लेना होगा। अर्जुन ने पूछा, और अगर मैं असफल हुआ? साधु ने उत्तर दिया, तो गांव नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा नाम केवल एक कथा बनकर रह जाएगा। अर्जुन ने गांव वालों को तैयार किया। उसने सभी से कहा, हम आत्मरक्षा करेंगे, लेकिन किसी पर क्रोधवश हमला नहीं करेंगे। यह युद्ध केवल हमारे अस्तित्व के लिए है। जब शत्रु सेना आई, अर्जुन ने एक चमत्कारिक योजना बनाई। उसने गांव के चारों ओर खाइयां खोदने और जल से भरने का आदेश दिया। गांव की महिलाएं और बच्चे सुरक्षित स्थान पर भेजे गए। गांव वालों ने मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। जैसे ही शत्रु सेना गांव के पास पहुंची, अर्जुन ने उनके सेनापति को एक संदेश भेजा। उसने लिखा, हम युद्ध नहीं चाहते। यदि आपकी समस्या कोई अन्य है तो हम उसका समाधान करने को तैयार हैं। लेकिन यदि आप युद्ध पर अड़े रहे तो याद रखें कि सच की शक्ति हर झूठी ताकत को हराती है। यह संदेश सुनकर सेनापति क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी सेना में फूट पड़ गई। कुछ सैनिकों ने कहा, यह सही है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। सेनापति ने सोचा कि अर्जुन की यह बात सही है और उसने हमला रोक दिया। वह गांव वालों से मिलने आया और उनके प्रयासों की सराहना की। उस रात कृष्ण फिर अर्जुन के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने कालचक्र के तीसरे और अंतिम रहस्य को समझ लिया है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। कर्म करो, लेकिन अहंकार और क्रोध से मुक्त होकर। यही मुक्ति है।
अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही मैं यह सब समझ सका। अब मुझे काल चक्र का पूर्ण रहस्य ज्ञात हो चुका है। इसके बाद अर्जुन ने गांव को समृद्ध बनाने और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। काल चक्र का रहस्य अब केवल अर्जुन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शन बन गया। इस तरह अर्जुन का जीवन कालजयी कथा बन गया, जो सिखाती है कि सच्चा विजेता वही है जो शांति, संयम और सत्य के मार्ग पर चलता है। प्रिय भक्तजनों, यदि यह श्री कृष्ण कथा आपके हृदय को प्रभु की लीलाओं में डुबो गई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता और भक्ति से और भी पवित्र बनाएं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाने का और भी सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया जुड़े रहें और इस भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बनें।